उत्तर प्रदेश में पहचान को लेकर योगी सरकार का बड़ा आदेश। खाने पीने की जगहों पर ढाबों रेस्टोरेंट के मालिकों का पता लिखना बेहद जरूरी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खाने पीने की चीजों में मानव अपशिष्ट मिलाने को बताया विभत्स। कहा रेस्टोरेंट कर्मियों का वेरिफिकेशन होगा। होटल रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य है। यूपी के शामली से थूक कर जूस बेचने का वीडियो सामने आया। आरोपी दुकानदार का नाम बताया गया सलमान। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी की राजधानी लखनऊ में नाबालिग दलित बच्ची से गैंगरेप के मामले में मुकदमा दर्ज। मोहल्ले के दानिश और आमीन पर आरोप। अश्लील वीडियो फोटो बनाकर ब्लैकमेल करने का भी आरोप। यूपी के गाजीपुर में 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश जाहिद उर्फ सोनू मुठभेड़ में ढेर। एसटीएफ और पुलिस की कार्रवाई। आरपीएफ जवानों की हत्या में वांछित था। यूपी की कुशीनगर पुलिस ने जारी नोटों का कारोबार करने वाले आरोप में समाजवादी पार्टी के नेता समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया। नेपाल तक से गैंग के तार जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र के बदलापुर रेप कांड के आरोपी अक्षय शिंदे पुलिस एनकाउंटर में ढेर। हिरासत से रिवॉल्वर छीनकर भागने के दौरान जवाबी कार्रवाई में मारा गया। रेप आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर सियासत तेज। उद्धव गुट ने एनकाउंटर पर उठाए सवाल, जांच की मांग की। अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। कहा पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश में मारा गया अक्षय। जांच के बाद सामने आएगी हकीकत। रेप के आरोपी अक्षय शिंदे की मां अलका शिंदे ने न्याय की मांग की। अलका शिंदे ने पुलिस पर लगाया अक्षय शिंदे का फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप। जमीन घोटाले में कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने अर्जी की खारिज। सिद्धरमैया पर चलाया जाएगा अब केस। हिजबुल्लाह के आतंकी दस्ते पर इजरायल के हमले का वीडियो सामने आया। इजरायल के अफूला क्षेत्र में लॉन्चर से हमले कर रहे थे हिजबुल्लाह लड़ाके। इजरायल के हाइफा में हिजबुल्लाह ने एक साथ दागे कई रॉकेट्स। रिहायशी इलाकों में हुआ भारी नुकसान। इजरायल डिफेंस फोर्स ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के 1600 आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया। ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो के तहत क्रूज मिसाइल्स भारी वजन के रॉकेट से ये हमले किए गए। लेबनान से दागे गए रॉकेट्स को इजरायल ने आयरन डोम से तबाह करने का दावा किया। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर किए थे रॉकेट से खतरनाक हमले। इजरायल के हमले में अब तक लेबनान में 35 बच्चों समेत 292 लोगों की जान गई। लेबनान में 30 सितंबर तक इमरजेंसी का भी ऐलान। लेबनान की राजधानी बेरूत की सड़कों पर उतरी लेबनान की सेना। हिंसा के दौरान भाग रहे स्थानीय निवासियों और शरणार्थियों के बीच झड़प के बाद गोलीबारी की खबर सामने आई। अग्निवीर के नाम पर राजनीति करने वालों पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का हमला। एक्स पर लिखा 1947 से आज तक शहीद हुए अर्धसैनिक बलों के 12,000 शहीद परिवारों के सदस्यों को गृहमंत्री ने नौकरी देने का फैसला किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में सामने आया हत्या का एक सीसीटीवी वीडियो। 2 लोग मिलकर एक आदमी को छत से फेंकते दिखाई दिए। पुलिस जांच में जुटी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बस स्टैंड पर 2 लड़कियों के बीच विवाद। दोनों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। गुजरात के वलसाड में मोटरसाइकिल से स्टंट करने वाले आयोजन पर एक्शन लिया गया। कार्यक्रम आयोजित करने वालों समेत 9 लोगों पर केस दर्ज। दिल्ली के कारोबारी कुणाल छाबड़ा से जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने मांगे 5 करोड़ रुपए। सामने आए वीडियो और फोन कॉल। पुलिस जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार डिवीजन के न्यू मैनागुड़ी स्टेशन पर बड़ा हादसा टला। मालगाड़ी की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। राजस्थान के उदयपुर में आदमखोर तेंदुओं को वन विभाग ने पकड़ा। 3 लोगों के साथ 6 से ज्यादा मवेशियों का अब तक शिकार किया था। बिहार के सीतामढ़ी में जेडीयू की महिला जिला अध्यक्ष की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बिहार के गया में पुलिस वाले बने शिक्षक नक्सल क्षेत्र के बच्चों को थाने में पढ़ाई करवा रहे हैं। राजस्थान के कोटा के तलवंडी इलाके में बदमाशों का आतंक। कॉलोनी में किया हंगामा। एक घर को भी तोड़ दिया, उसका गेट तोड़ा। राजस्थान के बारा में युवक से बर्बरता की गई। पेड़ से बांधकर पिटाई, कपड़े फाड़े गए, जूतों की माला पहनाई। पुलिस ने युवक की पत्नी समेत 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। अमेरिका से भारत के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। 3 दिन के अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी ने कई वैश्विक कार्यक्रमों के साथ ही कई राष्ट्रीय अध्यक्षों से भी मुलाकात की। न्यूयॉर्क में यूएन के समिट ऑफ द फ्यूचर से पीएम मोदी ने विश्व को दिया बड़ा संदेश। कहा वैश्विक शांति के लिए आतंकवाद बड़ा खतरा, ग्लोबल रिफॉर्म बेहद जरूरी।
पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से न्यूयॉर्क में मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 3 महीने में दोनों नेताओं के बीच तीसरी बार मुलाकात हुई। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस की दलित नेता कुमारी सैलजा 26 सितंबर से शुरू करेंगी प्रचार। टिकट बंटवारे के बाद से नाराज बताई जा रही हैं कुमारी सैलजा। कुमारी सैलजा मामले में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि वो और सैलजा दोनों बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री। पार्टी में कभी कभी न्याय नहीं हो पाता। नूह से कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर का विवादास्पद बयान सामने आया। नूह दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार बनने पर सबक सिखाएंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीजेपी नेता मंजूर अहमद नाइक पर हमला। जख्मी बीजेपी नेता का अस्पताल में इलाज जारी। जम्मू कश्मीर में कल राहुल गांधी करेंगे कई रैलियां। जम्मू और सोपोर में जनसभा के लिए उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करेंगे। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि की सहिष्णुता पर बड़ा बयान सामने आया। कहा सेकुलरिज्म यूरोपियन विचार है। तमिलनाडु कांग्रेस ने राज्यपाल के बयान पर आपत्ति जताई। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर बोले राज्यपाल का बयान संविधान के खिलाफ। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां तेज। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर रविवार की रात आजसू नेता सुदेश महतो के साथ करीब 1 घंटे तक ये बैठक चली। यूपी के प्रतापगढ़ में संघ की पिता की करतूत। बेटी की गर्दन पर कुल्हाड़ी रखकर बनाया था 4 दिनों से बंधक। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी। मध्य प्रदेश के रीवा में काउंसलिंग के दौरान 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट का वीडियो सामने आया। मामले की जांच में पुलिस जुटी। मध्य प्रदेश के खंडवा में आर्मी स्पेशल ट्रेन में मिले डेटोनेटर मामले में रेलकर्मी साबिर गिरफ्तार। कोर्ट ने 25 सितंबर तक पुलिस रिमांड में भेजा। एमपी के खंडवा में आर्मी ट्रेन में मिले 10 डेटोनेटर के पीछे की हकीकत तलाशने में जुटी एनआईए, एटीएस, आरपीएफ शरारत और साजिश की जांच कर रही है ये सभी टीमें। गुजरात के सूरत में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश में रेलवे के 3 कर्मचारी गिरफ्तार। 21 सितंबर को फिश प्लेट और पैडलॉक खोलकर रेलवे ट्रैक पर रखे गए थे। तिरुपति लड्डू विवाद पर हिंदू साधु संतों का विरोध प्रदर्शन अब भी जारी। लड्डू प्रसादम विवाद में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में प्रसादम मामले में एफएसएसआई ने जारी किया नोटिस। 4 में से 1 कंपनी के सभी सैंपल फेल हो गए। देश में मंकी पॉक्स के खतरनाक वायरस का पहला केस मिला। केरल के एक मरीज में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई। यूपी के कौशाम्बी में वक्फ बोर्ड की 96 बीघा जमीन को सरकारी खाते में किया गया दर्ज। ग्राम समाज की जमीन पर था वक्फ बोर्ड का दावा। राजस्थान के उदयपुर में लोगों ने गहलोत सरकार में मदरसे के लिए आवंटित की गई जमीन के विरोध में प्रदर्शन किया। हिंदूवादी संगठनों ने आवंटन रद्द करने की मांग की। 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारत को दोहरा गोल्ड मेडल दिलाने वाले खिलाड़ी गुकेश डी की वतन वापसी। चेन्नई एयरपोर्ट पर भव्य तरीके से स्वागत किया गया।